नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शुभराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं। पहला, दोस्तों क्या आप उल्कापिंड के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम मेटेरॉइड भी कहते हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई उल्कापिंड किसी व्यक्ति के ऊपर गिरे तो क्या होगा। आसान सी बात है कि उसकी मौत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ऐसा ही एक मामला 30 नवंबर 1954 को अलबामा में हुआ था। 34 वर्षीय एन होजेस अलबामा के सिलाकाउगा में अपने सोफे पर रज़ाई के नीचे सो रही थी, जब एक 9 पाउंड का उल्कापिंड छत से आया और उसके जांघ पर जा गिरा। इस घटना के बाद उन्हें एक गहरी चोट के साथ साथ अपनी मकान मालकिन के साथ एक प्रमुख कानूनी विवाद में बदल दिया। मकान मालकिन को लगा कि वह चट्टान एन हेजेस की है। अपनी मालकिन और मीडिया के ध्यान के साथ लंबी अदालती लड़ाई के बीच होजेस की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया। वह अपने पति से अलग हो गए और अंततः 52 वर्ष की आयु में एक नर्सिंग होम में गुर्दे यानी कि किडनी की विफलता से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा, दोस्तों क्या आप तस्मान के ब्लू लेक के बारे में जानते हैं। यह नेल्सन लेक नेशनल पार्क में न्यूजीलैंड के दक्षिणी अल्प्स की उत्तरी पहुंच में एक छोटी सी झील है। स्थानीय माओरी के लिए यह एक पवित्र स्थल है। इसमें दुनिया का सबसे साफ प्राकृतिक ताज़ा पानी है। ब्लू लेक सबाइन नदी के पश्चिमी शाखा से निकलती है, जो बुलर नदी प्रणाली का हिस्सा है। यह सबाइन के एक छोटे ऊपरी खंड द्वारा खिलाया जाता है, जो बदले में भूमिगत रिसाव द्वारा भूस्खलन के मलबे के माध्यम से बहुत बड़ा लेक कॉन्स्टेंस को प्रभावित करता है। ब्लू लेक मोटे तौर पर बूमरैंग के आकार का है, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम में चल रहा है। झील के प्रत्येक हाथ में लगभग 200 मीटर तक फैला हुआ है। इसका पानी 5 से 8 डिग्री के बीच ठंडा होता है। झील में बेहद साफ पानी है और अभी तक रिपोर्ट किए गए ताज़े पानी का सबसे साफ प्राकृतिक निकाय है। 2011 के एक अध्ययन में पाया गया कि इसकी दृश्यता 70 से 80 मीटर के बीच है। वैज्ञानिक झील के पानी की स्पष्टता को लेकर कॉन्स्टेंस से भूमिगत होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जो पानी में निलंबित लगभग सभी कणों को फिल्टर करता है। इसकी स्पष्टता से पानी के प्राकृतिक नीले बैंगनी रंग का पता चलता है। तीसरा, दोस्तों क्या आप ढलान बिंदु यानी स्लोप पॉइंट के बारे में जानते हैं। स्लोप पॉइंट वाइकावा और हल्दाने की छोटी बस्तियों के दक्षिण में, कैटलिन्स और टोएटोस बे के दक्षिण पश्चिमी किनारे के पास और इनवरकारगिल से 71 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। स्लोप पॉइंट के आसपास की भूमि का उपयोग भेड़ पालन के लिए किया जाता है, जिसके आसपास कहीं भी कोई घर नहीं है। शत विक्षत चट्टानें नीचे समुद्र में गिरती है। वहाँ एक ऐसी साइन पोस्ट भूमध्य रेखा और दक्षिण ध्रुव की दूरी को दर्शाता है और एक छोटा और संचालित लाइट हाउस खेत की भूमि पर खड़ा है। इसकी खास बात यह है कि यह न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस क्षेत्र में लगातार भयंकर और ठंडी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है, जो अंटार्कटिका से निकलती है। यहाँ की हवा इतनी तीव्र और निरंतर है कि पेड़ मुड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और हवा के चलने की दिशा में हमेशा के लिए झुक जाते हैं। चौथा, दोस्तों क्या आपने गुड़ियों के द्वीप के बारे में सुना है। यह एक अंधेरी और रहस्यमय अतीत वाली जगह कुछ रोमांचकारी भी है। उदाहरण के लिए ला इस्ला डे लास मुनेकास, जो कि पेड़ों से घिरी सड़ती हुई पुरानी गुड़ियों से आच्छादित एक द्वीप, अपने आप में बहुत डरावना है। इसकी कहानी डॉन जूलियन सेंट्राना बेरेरा की कहानी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। मैक्सिको सिटी के एक नगर जोचिमिल्को के मूल निवासी डॉन जूलियन ने अपनी पत्नी और परिवार को 20वीं शताब्दी के मध्य में टेसुइलो झील पर एक द्वीप पर खुद को अलग करने के लिए छोड़ दिया। ऐसा करने के उनके कारण सबसे अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही स्पष्ट हो गया सैन्यना बरेरा जरूरी नहीं कि स्वस्थ दिमाग की हो। स्थानांतरित होने के कुछ समय बाद उन्होंने अपने द्वीप के तट पर एक शांत खोज की। एक
एक युवा लड़की का शव झील में डूब गया। कुछ ही समय बाद एक गुड़िया नहरों में तैरती हुई आई, जिसने अकेले द्वीप पर वेरेरा ने गुड़िया को ले लिया और मृत लड़की की आत्मा को खुश करने के लिए उसे एक पेड़ से लटका दिया। अगले 50 वर्षों के लिए सैंटाना बरेरा कूड़ेदान और नहरों से गुड़िया को खंगेलते हैं और उन्हें द्वीप के कई पेड़ों से लटका देते हैं। कुछ को वह पूरी तरह से लटका देता था, दूसरों को विभिन्न अवस्थाओं में बिना सर के, धड़ के या अन्य तरीकों से अलग कर दिया जाता था। 2001 में डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा का निधन हो गया। उसका शरीर खोजा गया ठीक उसी जगह पर जहां उसने छोटी लड़की को देखा है। इसे पर्यटकों ने श्रद्धांजलि के रूप में गुड़िया लटकाकर सम्मान करने का फैसला किया। 5वां, दोस्तों, क्या आप पंट गन के बारे में जानते हैं? पंट गन एक प्रकार की अत्यंत बड़ी बंदूक है जिसका उपयोग 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वाणिज्यिक कटाई कार्यों के लिए बड़ी संख्या में जल पक्षी की शूटिंग के लिए किया गया था। किसी व्यक्ति के कंधे से फायर करने या अक्सर अकेले ले जाने के लिए यह हथियार विशेष रूप से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन तोपखाने के टुकड़ों के विपरीत पंट गन एक माउंट से एक व्यक्ति द्वारा लक्षित और फायर करने में सक्षम होते हैं। इस मामले में माउंट आमतौर पर एक छोटा वाटरक्राफ्ट होता है। कई शुरुआती मॉडल उस समय के कंधे के हथियारों के अधिक आकार के संस्करणों के समान दिखाई देते हैं, इसमें सामान्य आकृति कंधे के स्टॉक के साथ पूर्ण लंबाई वाले लकड़ी के स्टॉक होते हैं। पंट बंदूकें आमतौर पर कस्टम डिजाइन की जाती थी और व्यापक रूप से भिन्न होती थी, लेकिन एक समय में 2 इंच से अधिक व्यास और 1 पाउंड शॉट पर आग लग सकती थी। एक गोली पानी की सतह पर आराम करने वाली 50 से अधिक जल पक्षी को मार सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रथा ने जंगली जल पक्षी के भंडार को समाप्त कर दिया और 1860 के दशक तक अधिकांश राज्यों ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1900 के लेसी अधिनियम ने राज्य के तर्ज पर जंगली खेल के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया और बाजार में शिकार की प्रथा को 1918 में संघीय कानून की एक श्रृंखला द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।